जय हनुमान जी महाराज, जय बालाजी महाराज। आज है बड़ा मंगलवार, तो ऐसे में सबसे पहले सुनेंगे भगवान राम जी की कथा। अभी हनुमान जी की कथा पूर्ण मानी जाती है, तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। कथा के अनुसार राम दरबार में हनुमान जी महाराज राम जी की कथा सेवा में इतने तन्मय हो कि गुरु वशिष्ठ जी के आने का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। सब ने उठकर उनका अभिनंदन किया, हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं कि हे राम, गुरु दरबार में पूर्ण रूप से इस व्यक्ति ने हमारा अपमान किया है और ये अभिनंदन नहीं कर पाया, क्या इसकी सजा होनी चाहिए? श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्यु दंड तो राम ने कहा स्वीकार है। तब राम जी ने कहा कि गुरु बताइए तो ये किसने किया है? वहीं वशिष्ठ जी कहते हैं, बता दूंगा कि राम तुम्हारा वो इतना प्रिय है, अगर तुम अपने आप को सजा दे दोगे लेकिन उसको सजा नहीं दे पाओगे। राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है, तुम अपने आप को सजा दे दोगे लेकिन तुम उनको सजा नहीं दे पाओगे। राम जी ने कहा, गुरु जी राम के लिए सब बराबर है। मैंने सीता जैसी पत्नी का सहज त्याग कर देने के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को बंधित कर दिया था, तो फिर आप संशय बिल्कुल मत करें। नहीं जी, मैं राम हूँ। नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर संशय है, दंड के परिपूर्ण होने पर भी संशय है। अतः यदि तुम विश्वास दिलाओगे कि तुम स्वयं से ही मृत्यु दंड अमोघ बाण से दोगे, तभी मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। राम ने पुनः ही ससंकल्प लेकर अभिव्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया, अपराध हनुमान जी ने किया। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया। तब दरबार में रामचंद्र जी ने घोषणा की कि कल शाम के समय सरयू के तट पर हनुमान जी को स्वयं मैं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने उन्हें देखा तो वो चकित रह गईं कि मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में कैसे है? माता ने एक बार पूछा। जब हनुमान जी चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वासा दिया। तब हनुमान जी ने बताया, ये प्रकरण हुआ है। अनजाने में माता आप ही जानती हैं, हनुमान जी को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता है, परंतु भगवान राम के अमोघ बाण से भी आज तक कोई नहीं बचा है। माता ने कहा, हनुमान, मैं भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया है और मैंने तुम्हें भी जन्म के समय रोटी में राम नाम के जप को पिला दिया था, जिसके प्रताप से तुमने बचपन से ही सूर्य भगवान को फल समझकर अपने मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान जी तुम्हारा कोई राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्ति बाण की भी शक्तियां महत्वहीन हो जाएंगी। आओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर के राम नाम का उच्चारण आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू के किनारे राम 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 की रट लगाने लगे। शाम के समय राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए। सबको कौतूहल था कि राम भगवान हनुमान को क्या सजा दे पाएंगे। तब राम ने बार बार राम बाण अपने महाशक्तिशाली धारी अमोघ शक्ति बाण को चलाया, पर हनुमान जी के ऊपर इस बाण का कोई असर नहीं हुआ। तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई, कहा कि राम तो अपनी पूर्ण निष्ठा से अपने बाणों का प्रयोग कर रहे हो ना। तब राम जी ने कहा, गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा को अपने बाण से पूर्ण करना चाहता हूँ। पूर्ण रूप से मैं बाण चलाना चाहता हूँ, जिससे किसी प्रकार की कोई चतुराई मेरे आड़े ना आ पाए। कैसा अपराध है ये, जो ये अपराधी मेरे बाण के रूप में कोई कार्य कर ही नहीं रहा है। तब राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम राम की अखंड रट लगाए हुए मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो गया है। इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा। आज से मैं तुम्हारा दरबार त्याग करके अपने आश्रम जाकर के राम नाम जप हेतु कार्य करूंगा। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर ये घोषणा करता हूँ कि स्वयं राम से भी बड़ा है राम का नाम। महान अमोघ शक्ति का ये सागर है, जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ण होते हुए भी मोक्ष को भागी रूप में प्राप्त हो जाएगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष न्यूनतम माना है, तभी से राम का नाम राम से बड़ा माना जाता है। वो पत्थर भी तर जाते हैं जिस पर लिखा होता है, राम जी की जय। जय जय श्री राम, जय बालाजी।